एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो स्टैगर्ड परचेज, जो कि बड़े बड़े डिफेंस प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट का जो प्लान था, स्टैगर्ड प्लान था, छोटे छोटे भागों में बांट कर किसी प्रोक्योरमेंट को करने का प्लान था, जिसको कि हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अभी हाल ही में सामने रखा था। कल मैंने वीडियोस पर बनाई थी कि किस कारण से हो सकता है कि इस वजह से MMRCA-2 कैंसिल हो जाए। इसके अलावा हम और 36 रफेल खरीदें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब उसी से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है कि जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो MMRCA-2 में भाग लेने वाली हैं, वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री या CDS से जाकर मिलेंगी और पूरी की पूरी इस पिक्चर में ये जो स्टैगर्ड परचेज को सामने लाया गया है, इसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार का ये स्टैगर्ड परचेज है और MMRCA-2 हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आगे क्या उम्मीद रखे। इन सारी चीजों पे क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए। यहां पर उनका पॉइंट यह है कि यदि स्टैगर्ड परचेज होगा तो जिस हिसाब का वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं या जो भी ऑफर उन कंपनियों के द्वारा भारत के सामने रखे जा रहे हैं, वो ऑफर वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रोडक्ट को बल्क में खरीदा जाता है तभी उसका मैन्युफैक्चरर या उसका ओनर हमें वो अच्छे अच्छे ऑफर देता है जो कि वो दे सकता है। पर यही चीज अगर छोटे भागों में इन सामानों को खरीदा जाए तो वो इस प्रकार के ऑफर नहीं दे सकता है। सेम यही जो कंसर्न है वो उन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के सामने है जो कि या सोच के भारत में इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे या मेक इन इंडिया के तहत इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे कि उनको 100-150 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल जाएगा और उसके बाद एक इकोसिस्टम वो भारत में बनाएंगे और वो पैसे उनको निकल जाएंगे जब वो धीरे धीरे इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करते चले जाएंगे। तो इसी में आप समझ लीजिए, यदि 36 रफेल खरीद लिए जाएं भविष्य में, उसके अलावा उसके साथ कोई और रशियन एयरक्राफ्ट खरीद लिया जाए या कुछ US के एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाएं, तो यह सारी कंपनियों का कंबाइंड प्रोक्योरमेंट हो जाता है। इसमें कोई भी कंपनी उस प्रकार का हमारे सामने ऑफर नहीं रख सकती हैं जिस प्रकार का वो बड़े प्रोक्योरमेंट में रख पाती। पर हमने यहां पर यह देखा है कि रफेल के केस में फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट 50% भारत में ही ऑफसेट कर रही है। तो यह हो भी सकता है, यह भारत सरकार का प्रयास भी हो सकता है कि स्टैगर्ड परचेज के दौरान भी, स्टैगर्ड परचेज के द्वारा भी हम भारत में इसका इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो यह सारे प्लान के तहत भारत सरकार भी चल रही है और इस प्लान के सामने आने के बाद MMRCA-2 में जो कंपनियां भाग ले रही हैं, उनके दिल में यह सवाल तो जरूर उठ रहा है कि क्या रफेल को एडवांटेज होगा आने वाले कंपटीशन में, क्या उनको मैदान में रफेल की तरफ से टफ कंपटीशन दिया जाएगा, क्या भारत में एक फेवरिज्म है कि रफेल को ही वो खरीद सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब अब ये कंपनियां चाहती हैं CDS से, भारत सरकार से और इंडियन एयरफोर्स से। वहीं बात करें सी हॉक हेलीकॉप्टर, जो कि भारत अमेरिका से खरीदना चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा जब होगी तब ये सी हॉक हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट पे भारत और अमेरिका के बीच में साइन हो सकते हैं। कुछ 24 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदना है, जो कि सिकोर्स्काई के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि लॉकहीड मार्टिन की हेलीकॉप्टर बनाने वाली यूनिट है। तो इसके प्रोक्योरमेंट का अंतिम मसौदा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा पास करना था। तो अब यह कहा जा रहा है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको पास कर दिया है और अब यह हेलीकॉप्टर हो सकता है कि इस विजिट में ही खरीद लिए जाएं, उसकी डील पर साइन हो जाए। जब इसके डील पर साइन होगा 2 से 3 साल के भीतर इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 सालों का समय ही लिया जाएगा इन हेलीकॉप्टर को टोटली डिलीवर करने में। वही बात करें K9 वज्रा टी की, तो आप जानते हैं कि भारत में ही इन गनों को बनाया जा रहा है और हजीरा में L&T की एक फैक्ट्री है जिसमें कि इसको बनाया जा रहा है। इस फैक्ट्री को पिछले ही साल इनॉग्रेट किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया था। L&T को इस फैक्ट्री बनाते समय यह आश्वासन दिया गया था कि जब वो 50 गन की डिलीवरी कर देंगे तो इस प्रकार के 180 गन का और ऑर्डर उनको दिया जाएगा, जिससे उत्साहित होकर इस प्रकार के गन का मैन्युफैक्चरिंग जल्द से जल्द L&T ने किया और कुछ 51 इस प्रकार के गन्स ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, जो कि समय से पहले डिलीवर हो गए हैं। पर भारत सरकार की तरफ से अभी तक उनको कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है।
एलएनटी का यह कहना है कि यदि इस प्रकार के एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते हैं तो सितंबर 2020 तक ही ये पूरी की पूरी गन का सप्लाई हो जाएगा और उनकी इस हजीरा फैसिलिटी को, फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं रहेगा। और यह केवल और केवल इस कारण से हो रहा है कि सरकार के पास उनको देने के लिए फंड नहीं है। यानी कि K9 वज्रा टी की और 180 यूनिट आ सकती हैं भारतीय आर्मी के पास, पर फंड न होने के कारण हजीरा की जो फैक्ट्री है उसको भी बंद करना पड़ेगा और कुछ 100 K9 वज्रा टी में ही अभी भारतीय आर्मी को संतुष्ट होना पड़ेगा। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 28 के तहत एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोरवर्ट गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे थे, जो कि डिफेंस पीएसयू है और कोलकाता बेस की कंपनी है। तो अब इसके द्वारा चौथा और अंतिम कोरवर्ट अब डिलीवर किया जा चुका है, इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा चुका है, जिसका नाम INS कवरत्ती रखा गया है। इसी सीरीज में जो पहला कोरवर्ट था वो INS कामोर्ता था, इसके बाद INS कदमत था और इसके बाद INS किल्टन था, और अब चौथा कोरवर्ट डिलीवर किया जा चुका है। आपको मैं बता दूं कि जो प्रोजेक्ट 28 की नींव रखी गई थी वो 2003 में रखी गई थी, नींव रखी गई, उसकी जो प्लानिंग थी वो 2003 में की गई और अब जाके 2020 में जाके ये 4 कोरवर्ट हमें मिल पाए हैं। तो ये स्थिति है हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। आशा करते हैं कि ये अब आगे और अच्छे से होगी, क्योंकि इस कोरवर्ट को प्राप्त करने में, डिजाइन करने में समय काफी लॉस हो गया, पर आगे आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि इसी के तहत और भी कोरवर्ट भारत को डिलीवर होंगे, उसमें अर्ली डिलीवरी की जाएगी। आपने यह खबर तो जरूर सुन ली होगी कि पाकिस्तान ने एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, उसके एयर लॉन्च वेरिएंट का परीक्षण किया है, जिसको कि राड मिसाइल कहा जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता कही जा रही है कि 600 किलोमीटर की है, और अभी इसका कल ही परीक्षण किया गया, TGISPR ने यह बताया। और विदेशी मीडिया में या पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें बन गई है कि वो इंडिया में अटैक कर सकते हैं, इस क्रूज मिसाइल से अब वो इंडिया के अंदर कहीं भी अटैक कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एक्चुअलिटी बताता हूं। एक तो ये सबसोनिक स्पीड की मिसाइल है, सुपरसोनिक स्पीड की मिसाइल नहीं है। 600 किलोमीटर तक यह मारक क्षमता रखती है, भारत के अंदर ये आ भी सकती है, पर यह भारत के किसी भी टारगेट को नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद हैं और S-400 भविष्य में हमारे पास आने वाला है। इसके अलावा अमेरिका से भी हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस प्रकार की सब सोनिक स्पीड की मिसाइलों को कभी भी निस्तनाबूद कर सकती हैं। इसके अलावा अभी इसका ये डेवलपमेंट ट्रायल है, अभी तक इसको इंडक्ट नहीं किया गया, इंडक्शन में अभी और समय लगने वाला है। इसको जो लॉन्च किया जा रहा है अभी तक मिराज 3 से किया जा रहा है, जो कि एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। अभी इसको उनके किसी भी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं किया जा रहा, यानी कि यह उनके लिए तैयार नहीं है। जिस समय यह उनके फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने को तैयार होगा, उस समय तक हमारा ब्रह्मोस भी तैयार हो चुका होगा एक्सटेंडेड रेंज के साथ। हमारे पास ऐसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके होंगे जो कि इस प्रकार की छोटी मोटी मिसाइलों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।